अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहते हैं कि ऊंची दुकान और फीका पकवान। हाजिर खिदमत है अरसलान ख़ान एक और वीडियो के साथ। अभी ऑफिस से निकला हूँ, दिमाग की दही हो गई है। दही की भी लस्सी बन गई है और वो लस्सी भी ख़राब हो गई है, तो चलते हैं घर। भाई डू ते डू चार ते हिक पंज 5 रुपए। ये दुबई की सबसे सस्ती तरीन हेयर कटिंग की शॉप है। 5 रुपए हर माल, हर चीज़ 5 5 रुपये, 5 5 रुपये, 5 5 रुपये। जब मैं फैज़ाबाद रावलपिंडी में आता था तो सड़क की साइडों पे ठेले लगे होते थे और उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डर चलाए होते थे जिसमें होता था हर माल, हर चीज़ 5 5 रुपये, 5 5 रुपये, 5 5 रुपये। तो ये भी 5 रुपये में। भाई जब तक दुकान में रश लगा हुआ, आपको मैं स्टोरी सुनाता हूँ कि हमारे पिंड थाओं के गाँव के नाई कैसे होते हैं और उनकी क्या क्या खिदमत है हमारे माशरे में। गाँव में, पिंड थाओं में एक नाई होता है और वो ख़ानदानी नाई होता है। हमारा भी इस तरह एक नाई था बचपन से और वो अभी भी है, अल्लाह ताला उनको हयाती दे। तो हम उनको साल में एक बार गंदम दे देते थे और सारा साल ही उनसे बाल कटवाते होते थे। तो जब भी बाल थोड़े से बढ़ने, अम्मी ने कह देना जाओ उस अंकल के पास जाके बाल कटवा के आओ। और उनकी जो मतलब कि दुकान है वो नहर के किनारे पे है और उनके बैक साइड पे जो उनकी दुकान के 2 दरवाजे हैं, एक फ्रंट वाला दरवाज़ा और बैक वाला दरवाज़ा है। बैक वाले दरवाजे पे उन्होंने पीछे से थोड़ी सी 2 साइडों पे दीवार दे के नहर वाली साइड पे रास्ता छोड़ा हुआ है और उनकी दुकान के पीछे एक बहुत बड़ा दरख्त है और उसकी शाखें जो हैं उनकी दुकान की बैक साइड पे साया किए रखती हैं और पीछे से नहर भी गुज़र रही है और वो पानी का तरकाव छड़काव वो क्या होता है वो भी कर देते होते थे। तो जब हम बाल कटवाने जाते होते थे और अक्सर इंतज़ार करना पड़ता था तो मैं उधर जाके बैठ जाता था और इतनी ठंडी हवा चल रही होती थी और बहुत सुकून आता था। और ठंडी हवा चल रही है, पानी का छिड़काव किया हुआ है और पीछे से नहर बह रही है, तो आप खुद सोचें कि कितना ही रोमांटिक माहौल होता होगा। और वही नाई और वही जो हमारे अंकल हैं उनसे हमने अपनी फ़ोनों भी कटवाई हुई है। तो अब तो खैर वो सिलसिले ही ख़त्म हो गए हैं। अब तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर छल्ला लगा देते हैं और छल्ले के साथ ही बच्चे की सुन्नतें, तहोरें, फ़ोनों काट दी जाती है। तो अभी तो इतना दर्द नहीं होता, अभी दुनिया तरक्की कर गई है, मॉडर्न दौर आ गया है। फिर जब किसी की शादी होनी है तो फिर नाई को बुलाया जाता है और शादी से पहले हमारे यहाँ तो ये होता है कि 2-3 हफ़्ते पहले ही गांव में सबको बता दिया जाता है कि हाँ जी आज खान साहब की शादी है तो आज रात को झूमर थी से। तो नाई को बुलाते हैं, नाई चारपाइयाँ लगा देता है साइडों पे, दोस्त यार मिल के सब इंतज़ाम करते हैं। ढोल बज रही है, दूल्हा दरमियान में बैठा हुआ है सारे दोस्त यार झूमर डाल रहे हैं दूल्हे के ऊपर, पैसे फेंक रहे हैं, हाँ पैसे फेंक रहे हैं। फिर निकाह का दिन आता है, निकाह से पहले सेहराबंदी में भी नाई को बुलाया जाता है और वो दूल्हे को तैयार होने में मदद करता है। और एक बात जो मुझे बड़ी ऑकवर्ड फील होती थी उस टाइम पे कि दूल्हा नहा धो के आया, टावल बांधा हुआ उसने और उसने सबके सामने ही कपड़े अपने तब्दील करने। खैर वो चादर में शलवार पहनता था, बनियान वगैरह ये वो, नाई उसको पकड़ा रहा है, तैयार कर रहा है, उसको फिर सहरा बांध रहा है, उसको गाना बांध रहे हैं, फिर निकाह पे लेके जाता है। निकाह की बिद वो जो बांटते हैं निकाह के टाइम पे वो भी नाई ही तैयार करता था। और उसके बाद जब वलीमा होना शादी के दूसरे दिन तो रात को ही जो है तंबू गाड़ लेने, किसी के डेरे पे चारपाइयाँ लगा देनी है, प्याज कट रहे हैं, अदरक कट रही है, अदरक कूटी जा रही है, सारे दोस्त यार बैठे हुए हैं, चाय बन के आ रही है और चाय पी जा रही है और सुबह फजर के टाइम ही देगें पकना स्टार्ट हो जाती हैं।
और खाना पीना वाफर होता है। गांव की शादी में खाना पीना वाफर होता है। बुफे सिस्टम गांव में होता है, गांव में भी बुफे सिस्टम होता है भाई। अभी तो पंजाब गवर्नमेंट ने वन डिश कर दी है, लेकिन गांव की शादी कभी आपने देखी हो तो बहुत ही मज़ा आता है। और शहर की शादी में ऐसा नहीं होता। फ़ौजी बैंड बुलवा लेते हैं और फ़ौजी बैंड वाले जो ढोल धमाका इतना शोर करते हैं। पिंडी में मैं रहता था हॉस्टल में, तो एक रात सोया हुआ तो बहुत ही ज़्यादा शोर और अजीब। मैंने कहा आज तो लगता है बहुत ही बड़ी बारात है। बालकनी में आके देखा, जनाब जी आगे बैंड बाजे वाले जा रहे हैं, पीछे 8-10 बंदे हैं दूल्हे को लेके जा रहे हैं। मैं कहा ये शहरों की शादी ये होती है, ये बारात होती है यहाँ की। चलो जी, कहाँ खोए में, वापस चलते हैं। फ्लैशबैक ख़त्म हो गया, पैसे पूरे हो गए, नंबर आ गया, ख़त बनवा लेते हैं। ख़त उसको बार बार लिखो, इल्तिजा करो। लो भाई ये ख़त बन गया है। पहले आशिक अपनी महबूब को ख़त लिखते थे, अब हम अपने चेहरे पे ख़त बनवाते हैं। 12:40 हो गए हैं रात के। जुम्मे का दिन शुरू हो गया है, तो अभी हम घर जाएंगे और सोएंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे कल को। और भाई आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसके नीचे कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इससे मुझे मज़ीद वीडियोस बनाने का हौसला मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया।